Hello students, how are you all? I welcome you all in our new episode of Success Story. आज की सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ जुड़े हैं सीए इंटर से बॉबी देवांगन एंड नीलम कुमारी साव। आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपना सीए में फाउंडेशन का एग्जाम एक अटेम्प्ट में निकाला है, तो इनसे चलिए जानते हैं कि इनका अटेम्प्ट कैसा कैसा रहा और इनकी सीए की जर्नी कैसी रही है। बॉबी से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी सीए इंटर में हूँ। हाँ। एंड मैंने सीएमए भी दिया था, उसमें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर कर लिया था। वेरी गुड। सीएमए इंटर में अभी मैं करंटली, एंड सीए इंटर में मेरे को आने के लिए एक अटेम्प्ट लग गया फाउंडेशन में। अच्छा। और मैंने सीए फाउंडेशन में सेकंड अटेम्प्ट पे 219 स्कोर किया था। अच्छा। और जो कि मेरा बेस्ट सब्जेक्ट थे मैथ्स, इकोनॉमिक्स। अच्छा। और उस पे मेरे को एग्रीगेट बनाने में बहुत हेल्पफुल हुआ। अच्छा। भले ही मेरी अकाउंट्स थोड़ी सी वीक है, हाँ। बट जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे कुछ कम मार्क्स आ गए थे, तो मैंने ना अकाउंट्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, PYQs किए थे, RTPs किए थे, MTPs, और जो कोचिंग से मेरे को प्रोवाइड हुए थे क्वेश्चन पेपर, ये मेरे लिए इनफ हो गए थे कि मैं इस बार अपना क्लियर कर सकूँ एग्जाम। अच्छा, जैसे कि बॉबी ने बताया कि उनके कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनमें उनकी बहुत स्ट्रेंथ थी, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, जिसमें उन्होंने अच्छा किया। उनका एक वीक सब्जेक्ट था अकाउंट्स, जिसके लिए उन्होंने अपने PYQs लगवाए और क्या क्या क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करें। आइए जानते हैं नीलम से कि उनकी प्रिपरेशन और जर्नी कैसी रही। थैंक यू मैम। मेरा नाम नीलम कुमारी साव है। मैंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है इन Jan 26। अच्छा। मेरा टोटल मार्क्स बना था 238। वेरी गुड। उसमें सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था अकाउंट्स एंड वीकेस्ट सब्जेक्ट था मैथ्स, जैसे सबका होता है क्योंकि मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, और उसमें भी मैंने 9th-10th में भी ऑनलाइन चला था, तो मैथ्स बहुत वीक था। तो मुझे सीए फाउंडेशन में शुरुआत में बहुत डिफिकल्टीज फेस हुई थी, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, यहाँ तक कि मैंने 6 to 10 के भी बुक्स प्रेफर किए थे ताकि मेरा मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सके। और उसके बाद फिर मैंने बहुत टाइम तक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो मैंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। अच्छा, दैट्स वेरी ग्रेट टू हियर। नीलम और बॉबी दोनों ने एक चीज बोला कि उनका मैथ्स और अकाउंट जो प्रैक्टिकल होते हैं ज्यादातर, उनके वो सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम थी एंड उन्होंने पास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करे और बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से MCQ प्रैक्टिस करे। क्या आप मुझे सोर्सेज बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स और ऑडियंस के लिए कि क्या सोर्सेज थे, कहाँ से करे, नोट्स कहाँ से मिलते थे, या आपने जो बोल रहे हैं MCQ प्रैक्टिस करा वो कहाँ से आपने? नोट्स तो सारे हमको कोचिंग से प्रोवाइड हो गए थे। अच्छा। बट जो क्वेश्चंस वगैरह वो ज्यादा प्रैक्टिस करना था अपन को। तो हम लोग PYQ की तरफ गए, और फिर मैंने जो गूगल पे अवेलेबल रहते हैं रैंडम क्वेश्चंस, मैंने वो सब भी ट्राई किए थे। और बेसिकली मेरे को अगर मैथ्स में बोल सकते हैं मेरा तो एडवांटेज क्यों था, क्योंकि मैं स्कैनर सॉल्व किया था। अच्छा। जिससे मेरे को एक्सपर्टीज आ गई मैथ्स में। एक्सपर्टीज आ गई, बार बार क्वेश्चन एक ही टॉपिक से बनाते बनाते में। एंड नीलम आपका कैसा था? मेरा अकाउंट स्ट्रॉन्ग था, जिससे मैंने अकाउंट्स के लिए मेनली ICI की मॉड्यूल प्रेफर की थी। उसके हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना इनफ होता है अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। और मैथ्स के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो उसके लिए स्कैनर और आप 6 to 12 की मैथ्स की बुक भी रेफर करेंगे तो चलेगा। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, दोनों आप लोग अभी सीए के इंटर में आ चुके हैं, मुझे बताइए लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्योंकि फाउंडेशन में आप लोग बहुत बच्चे रहे होंगे, अब इंटर में आकर के इंटर के सब्जेक्ट्स बहुत न्यू अभी स्टार्ट हुए होंगे, सो क्या ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रहा है? मैम जैसे कि 12th में आने के बाद फाउंडेशन में तो सब न्यू था। तो सब तो अच्छा लग रहा था कि ये न्यू सब्जेक्ट हमारे लॉ है, तो अपन कैसे करेंगे, डर लगता है ना जब फाउंडेशन में बच्चा रहता है, तो फर्स्ट टाइम सुनता है कि लॉ है, तो वो उसके लिए मेरे को थोड़ा न्यू ही लगता है कि ये क्या आ गया, लॉ क्या आ गया करके। बट वो सब तो निकल गया अभी इंटर में आने के बाद। जब मैं इंटर में आया ना, तो मेरे को एक्साइटमेंट था कि इतने सारे सब्जेक्ट, इनकम टैक्स वगैरह जो है, GST है, ये FMSM पढ़ना पड़ेगा मेरे को। तो सुनते थे कि हाँ इन सब चीजों को पढ़ा जाता है, अब वो सारी चीजें यू आर लिविंग इट एक्चुअली। यस, ये एक्साइटमेंट इतनी है कि मतलब कब हम लोग आगे कोर्स बढ़ेंगे। अभी इंटरेस्ट बिल्ड वाले वो पढ़ने में मतलब अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा लग रहा है। नीलम आपका कैसा है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या फील कर रहे हैं? इंटर के बाद, मतलब फाउंडेशन के बाद इंटर में आने के बाद एक चीज तो है कि हार्डवर्क बहुत ज्यादा हो गया है। पहले से सिलेबस बहुत बढ़ गया है, और अभी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल, टैक्स बहुत नए सब्जेक्ट्स हैं शुरुआत। बिल्कुल। आप लोग अब इंटर में आ चुके हैं, मुझे आप ये बताइए कि फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? सीए आपने चूज किया, तो मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा पता है कि आपके तो फैमिली ने ही बोला था सीए करने के लिए, तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? किसने बोला था आपको, सीए सजेस्ट किसने किया?
मैम लाइक मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरे कुछ कम मार्क्स आए थे, बट मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। तो उनका ये कहना था कि इफ़ यू आर फेल तो गिव अप मत करना, अगर अभी आपके पास और चांसेस है। हाँ, चांस है, हाँ। तो गिव अप मत करना, और आगे तो एग्जाम है ही 3 महीने में, तो आप उसको अच्छे से क्लियर करना। और सपोर्ट था तो मेरा क्लियर हो चुका है। एंड फैमिली बैकग्राउंड में लाइक हम लोग ना, पापा पहले से बिजनेस में है। अच्छा। हाँ, हम लोग की ना मतलब मेरी सोच ये थी कि अगर पापा बिजनेस में तो आई हैव टू बी ए CA। तो मैंने सोचा था कि मैं CA करूंगा, अपने बिजनेस को भी सपोर्ट करूंगा ताकि उनका सपोर्ट हेल्प हो जाए, और मेरे पापा का ड्रीम है तो मेरे को ऑफ कोर्स पूरा करना है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट बॉबी। मैं सजेस्ट करूंगी और मैं विश करूंगी कि आप एक अटेम्प्ट में इंटर और फाइनल निकालें ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने फादर की हेल्प कर सकें। व्हाट अबाउट नीलम? मेरी जो फैमिली है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। हाँ। मेरे पापा का एक छोटा सा शॉप है जिसमें वो उनकी मतलब नॉर्मल डेली लाइफ ही काम चलते हैं। मुझे 11th-12th में कॉमर्स लेने से मना किया गया था, बट 9-10 से मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था तो मैंने लड़ झगड़ के कॉमर्स लिया है। उसके बाद फिर CA फाउंडेशन के लिए मुझे मेरे पापा ने प्रेफर किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे वो सेटल देखे अच्छे बड़े जगह पे, वेल सेटल्ड में। और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, मतलब मेरा छोटा भाई है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिपेंडेंट में ज्यादा प्रेफर किया गया है। तो इसलिए मुझे पापा ने प्रेफर किया था CA फाउंडेशन के लिए, मतलब CA में अपीयर कर लो, अच्छे नंबर से पास हो जाओगी, तुम्हें तो सब आता है। तो उनका एक जो कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, मुझे वो बैक सपोर्ट बहुत सपोर्ट किया था। तो उस वजह से मैंने अपना जो CA फाउंडेशन है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और मैं आगे भी यही सोच रही हूँ एक अटेम्प्ट में निकल जाए। यस यस, वेरी गुड नीलम। आई ऑल्सो विश यू ऑल्सो कि एक बार में आपका इंटर और फाइनल क्लियर होता जाए। अब मुझे एक और चीज आप दोनों से जाननी है कि जब रिजल्ट आया CA का तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था, फैमिली वालों का कैसा था, किनको सबसे पहले बताया, कैसा था? मैम बेसिकली जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था मेरा तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था। तो उस पे तो ज़्यादा सैड नहीं हुए मेरे पेरेंट्स कि ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं बाहर आके पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, आप कहाँ के हैं? मैं रायपुर का हूँ, बट अच्छा, मैं यहाँ पिलाई ABS आया था। अच्छा अच्छा। पर फिर जब सेकंड अटेम्प्ट हुआ मेरे रिजल्ट आए पॉजिटिव, मैं बेसिकली अपने शॉप में था। तो जैसे रिजल्ट का ऑफ कोर्स सबको डर होता है, तो मेरे को भी था थोड़ा बहुत डर। एंड जैसे मैंने रिजल्ट चेक किया तो रिजल्ट में जो सक्सेसफुल वाली फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं तो डांस करने लग जाता अगर मैं शॉप पे ना होता तो। तो सबसे पहले मैंने पापा को रिजल्ट भेजा कि पापा ये रिजल्ट है, तो पापा को तो समझ नहीं है क्योंकि वो कॉमर्स की फील्ड से नहीं है, वो उनको समझ नहीं है, सक्सेसफुल वो समझ नहीं है। तो फिर मैंने कॉल करके बताया कि पापा सक्सेसफुल हो गया है, पास हो गया हूँ, मैं इंटर पहुंच गया हूँ। तो ही भी लाइक कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मेरे को पहली बार ऐसा सुनने मिला था। वो खुश हुए थे ऑफ कोर्स, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट। लड़कों के लिए बहुत बड़ी बात होती है बिकॉज फादर कभी भी ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं बहुत सारी जगहों में, एंड जब फादर ये बोले तो लड़कों के लिए स्पेशली मैं जानती हूँ कि थोड़ा बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट तो रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स जो पापा रहते हैं वो ज्यादा फेमिलियर नहीं होते कभी भी बॉयज से। यस नीलम, आपका कैसा था? मेरा जब रिजल्ट आया था मैं उस समय एक्चुअली घर पे ही नहीं थी। अच्छा। तो मेरे को बहुत जल्दी थी रिजल्ट आने की, मुझे अराउंड 30 मिनट्स हो गए थे, उसके बाद मैं घर पहुंची। फिर मैंने जैसे ही रिजल्ट खोला उसमें सक्सेसफुल का मैसेज आया था। अच्छा, हाँ। तो फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं क्लियर हो गई हूँ। तो मेरे पापा का पहला रिएक्शन था कि वो रो रहे थे। अरे तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे पापा उस समय मार्केट में ही थे, शॉप में। तो उन्होंने पूरे मार्केट में मिठाई बटवाई है और उसके बाद फिर वो घर लेके आए थे। अरे वाह। तो वो खुशी बहुत ज्यादा थी। उस समय मेरे घर पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अकेले थी। हाँ। तो फिर जब मम्मी आई तो मैंने मम्मी को बताया, फिर मम्मी से बात हुई। That's very nice. तो सबकी खुशी बहुत ज्यादा थी। एक्सट्रीम इमोशंस नीलम के घर में देखने को मिले। फादर वाज क्राइंग एंड एवरीबॉडी वाज एक्चुअली एंजॉयिंग वेरी मच। सारे लोगों ने मिलकर के रिजल्ट को क्या क्या सेलिब्रेट किया। नाउ अगर मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूं, लास्ट सवाल रहेगा कि आप अपने अपने हिसाब से CA फाउंडेशन के बारे में अगर एक एक वर्ड बोलना चाहें तो वो क्या रहेगा? मेरे पास 2 वर्ड है बोलने के लिए। तो फर्स्ट वर्ड ये है कि ना गिव अप नहीं करना चाहिए, भले ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ जैसा भी लगा हो, अटेम्प्ट्स आपको लग रहे हैं, बट ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, या फिर आप कहीं और फील्ड में जा रहे हो
myself. नीलम? मेरे लिए डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना हाँ, रहता discipline. है और हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा करें। आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा टफ है, बट उसमें आप जितना हार्ड वर्क करेंगे वो उतना अच्छा होता जाएगा। आप ये चीज़ देख That's सकते हैं। very nice. That's very nice. Thank you both of you. और एक चीज, अगर जो CA फाउंडेशन के अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो ऑडियंस है जो आपको देख रही है, आप उनके लिए अगर कोई एडवाइस देना चाहें अपने एंड से, तो क्या रहेगा? Bro, if you are doing CA, so आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि CA ईजी है तो आप मैं निकाल लूँगा। आप अगर आप फाउंडेशन में हो तो भले ही आपको लग रहा है वो ईजी है, बट इट टेक्स टाइम, इट वांट्स कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो। मतलब लगता है कि आप 7 to 8 आवर आपको पढ़ना चाहिए मिनिमम, तब आपका हो जाएगा फिर। यस, मैं ये कहना चाहूँगी कि सब लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ टॉपर CA निकाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एज अ एवरेज स्टूडेंट सब लोग ये कर सकते हैं। जो अगर अपने करियर को लेके बहुत डेडिकेटेड है वो बिल्कुल ये कर सकते हैं। और गिव अप नहीं करना ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप कभी कभार देखते हैं कि 5-6 अटेम्प्ट बाद लोग पास होते हैं, तो वो हो सकता है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहें और अच्छे से करें सब चीज़। सो यस, दिस वाज नीलम एंड बॉबी विद अस टुडे। इन लोगों ने जो एडवाइस दी वो रिलेटेड थी हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से, जिनकी वजह से इनको हेल्प हुई CA फाउंडेशन निकालने में। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल अ बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।